जय हिंद वॉरियर्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। एक ऐसा स्कूल जहां पे एडमिशन लेने का सपना हर वो बच्चा देखता है जिसने बचपन से ही ठान लिया है कि मेरे को आगे चलकर इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे आरएमएस के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, इंटरव्यू, मेडिकल प्रोसेस, कंप्लीट सीक्वेंस यहां पे अपन आरएमएस का इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले बात की जाए आरएमएस स्कूल की, तो इंडिया में कुल मिला के 5 आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जिसमें आपका सबसे पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल जो शिमला में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश, है ना। फिर बात की जाए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर जो कि राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव जो बेसिकली कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। आगे बात की जाए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, अगेन जो कि कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। एंड जो फिर उसके बाद में आता है अपने पास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर जो कि राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। तो ये 5 आरएमएस अभी अपने पास में ऑल अक्रॉस दी कंट्री 5 आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑपरेट हो रहे हैं। अब इनमें एडमिशन किसी बच्चे को लेना हो तो क्या प्रोसेस है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, सारी बातें अपन डिस्कस करते हैं। देखो आरएमएस का बेसिकली एम क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल impart quality education and prepare the cadets to join the defense services। ये आपको बचपन से ही जो आपने वर्दी पहनकर देश सेवा करने का सपना देखा है उसी को साकार करने के लिए आपको जो है बचपन से एक वो उसी माहौल में ढाल रहे हैं ताकि आपको आगे चलकर डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का जो आपने सपना देखा है उसको आप सभी जो है साकार कर पाए। बात की जाए एकेडमिक्स की बेसिकली ना, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यहाँ पे जो बेसिकली बोर्ड आपका रहता है ना एकेडमिक्स का, दैट इज सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चलता है। सीबीएसई बेसिकली है ना क्लास 10 क्लास 12 है ना, दोनों ही एग्जामिनेशन यहाँ पे होते हैं। और बेसिकली बात की जाए 10th के बाद में जो है, अगर आपने 10th पास कर लिया आराम से, फिर आपको 11th में बेसिकली 11 12 के लिए जो मीडिया फुल सेक्शन है वो स्कूल इन इंग्लिश एंड जो बेसिकली साइंस स्ट्रीम ही ऑफर करते हैं 10th के बाद में ना। ऑब्जेक्टिव इनका बहुत क्लियर है, आपको डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगेन आपको ये ना यूपीएससी की प्रिपरेशन मतलब एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन भी बचपन से ही उसी माहौल में आपको टैकल करते हैं ताकि आपके लिए एनडीए एग्जाम क्लियर करना, चाहे एनडीए की बात हो, सीडीएस की बात हो, चाहे मैफकेट की बात करूं, ये सारे एग्जाम आपके लिए क्लियर करना एज कंपेयर टू अदर कैडेट्स बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है जी। आगे बात की जाए एडमिशन की, सर इसमें एडमिशन हमें कैसे मिल सकता है, जो बच्चे चाह रहे हैं बचपन से ही, जो चाह रहे हैं कि सर आगे चलकर सर देश सेवा करनी है, फौज में जाके अफसर बनना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट होता है क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, जो हर साल दिसंबर के मंथ में कंडक्ट किया जाता है। ओमार बेस्ड टेस्ट होता है, सबसे पहले आपको वो ओमार बेस्ड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है। जो बच्चे देखो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही आरएमएस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, अगर आप 6th क्लास में एडमिशन चाहते हैं आरएमएस में, तो आपकी जो एज लिमिट है 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 12 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 अकॉर्डिंग टू व्हाट, जिस ईयर में आपका एडमिशन हो रहा है उस ईयर के 31 मार्च के अकॉर्डिंग, है ना। अगर आप 6th क्लास में एडमिशन चाह रहे हैं तो 10 साल से कम आपकी एज ना हो और 12 साल से ज्यादा ना हो, जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके 31 मार्च के अकॉर्डिंग। अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एप्लीकेबल है, लेकिन एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी बेसिकली यहाँ पे 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 15 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगेन जो ईयर ऑफ एडमिशन है उसके 31 मार्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। एडमिशन जो आपका यहाँ पे 9th और 6th और 9th क्लास में जो अवेलेबल वैकेंसीज है उन्हीं के ऊपर बेस होता है, और यहाँ भी जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, और सभी कैटेगरी वाइज भी देखिए कैसे कैसे रिजर्वेशन रहता है। रिजर्वेशन की सबसे पहले बात करें तो 70% ऑफ सीट्स है वो रिजर्व है किसके लिए, जो भी वार्ड्स है भाई, सर्विंग या रिटायर्ड जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, या फिर जो और अदर रैंक्स पे जो सर्विंग पर्सन है इंडियन आर्म फोर्सेस के, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में है ना, 70% सीट उनके लिए रिजर्व रहती है आरएमएस में। अगेन फिर उसके अलावा 30% ऑफ रिमेनिंग सीट रिजर्व रहती है किसके लिए, जो भी वार्ड्स है सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स या ना, उनके लिए यहाँ पे 30% ऑफ सीट यहाँ पे रिजर्व रहती है। फिर 27%, 15% एंड 7.5% यहाँ पे सीट रिजर्व है इस कैटेगरी के लिए, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी के लिए साथ साथ, है ना। इसके अलावा 50 सीट कुल मिला के, मतलब किसी स्कूल में मोर देन 15 नहीं होगा, मतलब बोर्ड 15 ज्यादा किसी भी स्कूल में नहीं हो सकती, टोटल 50 सीट यहाँ पे हो सकती है, जो कि है ना वार्ड्स ऑफ पर्सन किल्ड इन एक्शन, बेसिकली जो बच्चे है ना जिनके पेरेंट्स शहीद हुए,
तो उनके लिए बेसिकली उनके बच्चों के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट रिजर्व है। फिर 10% सीट और या फिर मैं कहूं 30 वैकेंसीज मैक्सिमम यहाँ पे बेसिकली ऑल टुगेदर अगर मैं 5 RMS की बात करता हूं रिजर्व है किसके लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए क्लास 6th एंड 9th में एडमिशन के लिए। तो ये कुल मिला के रिजर्वेशन का नंबर ऑफ सीट का जो क्राइटेरिया रहता है RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। आगे अपन बात करें इसके अलावा कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर। अगर आप क्लास 6th में एडमिशन चाह रहे हैं तो आपने बेसिकली सिंपल सी बात है 5th क्लास आपने पास किया हो या 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी आप एंट्रेंस दे सकते हैं, है ना। और जब आपका डेट ऑफ एडमिशन हो उससे पहले आपने 5th पास कर लिया, मतलब एग्जाम वाला दिसंबर में तो 5th में अगर आप हैं तो एडमिशन एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन डेट ऑफ एडमिशन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डेट ऑफ एडमिशन से पहले आपने 5th क्लास अपना पास कर लिया हो ना। सेम गोज फॉर द क्लास 9th कि देखो अगर आप आपने क्लास 8th या तो पास किया हो या फिर आप प्रिपेयरिंग है तो अगेन इसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं ना। कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 5th एंड क्लास 8 आर एलिजिबल टू अपीयर इन रिस्पेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट ना। 5th में है 8th में अपीयर, अगर आप अपीयरिंग ईयर में तो आप इसके लिए फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं और इस पे पेपर को दे सकते हैं। एज लिमिट का क्राइटेरिया भी मीट करना चाहिए ना, ठीक है। दे शुड आल्सो प्रेफरेबली नो सफिशिएंट इंग्लिश व्हिच इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन RMS स्कूल्स, है ना। इंग्लिश भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी आनी चाहिए अगर RMS में आप जाने का सपना देख रहे हैं ना। आगे बात की जाएगा इसके अलावा एडमिशन टेस्ट जो होता है, सबसे पहली जो कड़ी है RMS में अगर आपने जाना है तो देखो RMS के लिए जो CET रिटन एग्जाम जो बेसिकली होता है क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए ऑटोमेटिक थ्रू है ना, OMR के थ्रू होगा, वो बेसिकली OMR टेस्ट होगा। जो स्कीम रहती है बेसिकली एग्जाम की, अगर आप क्लास 6th में एडमिशन चाहते हैं RMS के लिए तो आपको क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम मिलेगा उसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। आपको एक तो इंग्लिश मिलेगी नो डाउट, फिर आपको इंटेलिजेंस टेस्ट इसके क्वेश्चन मिलते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते हैं और इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी होता है 20 मार्क्स का ना। मैक्सिमम मार्क्स कितने हर सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश के भी भाई 50 है, इंटेलिजेंस के 50 है, मैथ्स के भी 50 और जीके एंड करंट अफेयर के भी 50 मार्क्स यहाँ पे आपको रहते हैं आपके जो एडमिशन टेस्ट होता है उसके अंदर, है ना। मिनिमम जो परसेंट है क्वालिफाई करने के लिए वो आपके पास में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और रिटर्न के बाद में इंटरव्यू भी होगा, कितने नंबर का, 20 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होता है रिटर्न के बाद। अगर आप क्लास 9th में अगर एंट्रेंस चाह रहे हैं RMS में तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देखो पेपर 1 होता है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस का 50 20 30 मार्क्स का 100 मार्क्स का पहला पेपर हो गया। फिर पेपर सेकंड होता है जिसमें मैथ्स और साइंस आते हैं 50 मार्क्स के 100 मार्क्स की सेकंड पेपर हो गया। मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई 50% आपका होना ही चाहिए और रिटर्न के बाद में यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका रहता है 50 मार्क्स का, ठीक है जी। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं बेसिकली अगर लेट्स से अगर आप 6th क्लास के लिए एडमिशन है ना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो बेसिकली सिलेबस रहेगा वो क्लास 5th के स्टैंडर्ड से इक्विवेलेंट रहेगा क्लास 6th वाले बच्चों के लिए जो क्लास 6th में एंट्रेंस के लिए एग्जाम दे रहे हैं। जो क्लास 9th में एडमिशन चाह रहे हैं, क्लास 9th के लिए एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं बेसिकली, तो उनको यहाँ पे 8th क्लास तक का स्टैंडर्ड उनके सिलेबस का बड़ा बड़ा तौर पर रहता है ना। बेसिकली पेपर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ क्लास 6th एंड, है ना। फॉर क्लास 6 के लिए एडमिशन दे रहे हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मिलेगा, लेकिन अगर आप क्लास 9th के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो कंप्लीट पेपर आपको इंग्लिश में ही मिलने वाला है, ठीक है जी। इंटरव्यू की बात करूं देखो दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट शॉर्टलिस्टेड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एट वन ऑफ द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू विल बी एडेड टू स्कोर द फाइनल रिटन टेस्ट। तो सिंपल सी बात है रिटन जिन बच्चों का क्लियर होगा उनको फिर RMS में जाके अपना इंटरव्यू देना रहेगा जो भी उनको अलॉट होगा और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू के नंबर ऐड करके ही बनेगी, रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऐड होंगे फाइनल मेरिट के अंदर। फिर रिजल्ट आपका बेसिकली आता है, देखो मेरिट लिस्ट आपकी जब अपलोड होगी तो बेसिकली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की साइट पे आप देख सकते हैं आपका मेरिट में नाम आया कि नहीं आया, आपको कौन सा स्कूल यहाँ पे अलॉट होता है ना। फाइनल सिलेक्शन बेसिकली आपको देखो बहुत सारी चीजें वेरी करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पास है, मेडिकली आप फिट है कि नहीं, है ना। इसमें देखो मेडिकल भी होगा, मेडिकल फिटनेस भी मैटर करती है, मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा। जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है ना जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग जो भी हॉस्पिटल की लिस्ट है मेंशन हॉस्पिटल में आपको वहां पे आपको जो है मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। उस अगर आप मेडिकली फिट होंगे, रिटर्न आपका क्लियर है, इंटरव्यू में आपने क्लियर कर दिया और फिर अगर आपका मेडिकली फिट है तो ही फिर आप आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। तो मेडिकली जो फिट कैंडिडेट्स है फिर वो अपने रेस्पेक्टिव जो उनको RMS अलॉट होता है उस पर वो रिपोर्ट करते हैं और फाइनली जाके
जो ड्रीम स्कूल जो हर एक बच्चे का होता है, जिसका सपना है जाके जाके देश की सेवा करनी है, यूनिफॉर्म पहननी है, फाइनली फिर आपको आरएमएस में अपना एडमिशन मिलता है ना। तो ये कंप्लीट आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, क्लास 6th एंड क्लास 9th दोनों बच्चों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल। तो उम्मीद है कि आरएमएस का कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।